का शुक्ला जी क्या करता है लड़का? कंपटीशन करता है। जो उम्र ऊंचे से ऊंचे काम करने में, चुनौतियां स्वीकार करने में, जीवन की प्रतिमा को रूप और सौंदर्य देने में जानी चाहिए, वो जा रही है सरकारी नौकरियों की कोचिंग के दरवाजे खटखटाते हुए। सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। अब उसमें वो सब जो लड़की लड़के के खेल है। अब जब समय इधर दिया तो समय उधर कैसे दोगे बेटा? तो जवानी जलाने का इंतजाम अब पूरा और पक्का है। आज से 6 साल पहले मैं एक लड़की की तरफ आकर्षित हुआ। मेरे प्रेम की गुणवत्ता वही थी जो सामान्य मेरे उम्र के किसी भी लड़के की होती है, किंतु पिछले वर्ष उस कन्या ने किसी अन्य व्यक्ति से उसी गुणवत्ता के प्रेम संबंध को कायम कर लिया। अब समस्या यह है कि मैं सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मन मेरा लगता नहीं, लगातार असफल हो रहा हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। कोई नहीं अपनी जवानी के 5 साल खराब करे अगर उसके पीछे लोग ना हो जो उसको बैठाकर खिला ना रहे। लड़के को कह दिया जाता है हाँ हाँ लाल आ जाओ, बैठ जाओ, सुबह पराठा भी मिल जाएगा, दोपहर का बढ़िया खाना, रात को घी लगी रोटी। परीक्षाओं में बैठने वाले 99.9% लोगों को तो असफल होना ही है। तो ये तो सबको पहले ही पता है कि संभावना पूरी इसी की है कि लाल का चयन होगा नहीं। तो साल भर आराम करने का लाइसेंस मिल जाता है। ये बात न प्रेम की है, न भावनाओं की है, न प्रतियोगी परीक्षा में असफलता की है। बात सीधी सीधी ये है कि अधिकांश ऐसे मामलों में पीछे माँ बाप बैठे होते हैं जो लड़के को घर में बैठा के आसरा देने को तैयार होते हैं। बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं, पर तुम्हारे हित के लिए ही बोल रहा हूं। सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर कोई गणना करे कि इस पूरी चीज की आर्थिक कीमत कितनी है, ये जो लॉस है इसको मोनेटाइज करके देखे, तो ये जो नुकसान है ये न जाने कितने अरबों का आएगा। हम छोटी सी छोटी बात पर गणना कर लेते हैं कि इस चीज से जीडीपी कितना पीछे हो गया। अगर इस चीज की गणना की जाए कि सरकारी नौकरी की बीमारी से भारत का जीडीपी कितनी मात खा रहा है, तो हम चौंक जाएंगे। मैं कोई जीडीपी का कायल नहीं हूं कि जीडीपी बढ़ना चाहिए बहुत, पर मैं जीवन में और ऊर्जा और सौंदर्य का तो कायल हूं ना। मैं इस बात की अवहेलना कैसे कर दूं कि 25 साल वाले, 28 साल वाले छोटे छोटे घुटन भरे कमरों में घुसे 5-5 साल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अपना घर पे बैठो, जब परीक्षा परिणाम आएगा तो कह देना कि गिरते हैं शहसवारी मैदाने जंग में। अरे हमने यूपीएससी की तैयारी करी थी, उसमें तो बड़े बड़े असफल हो जाते हैं, तो हम असफल हो गए, ये कोई लानत की बात है? इतने लोग बैठे थे, वो सभी तो असफल रहे, हम भी असफल हो गए। कोई रोज तो रिपोर्टिंग करनी नहीं पड़ती कि बेटा आज कितनी दूरी तय की, आज कितनी पढ़ाई, कितना काम किया। साल भर के बाद एक दिन आता है परिणाम, वो एक दिन झेल जाना। उस एक दिन घर में मातम बन लेगा, रोशनी नहीं जलेगी, रोटी नहीं बनेगी, एक ही दिन की बात है। यही रोज रोज परिणाम आते तो दिक्कत हो जाती। सिविल सर्विसेज परीक्षा का प्रारूप कुछ ऐसा होता कि हर 10 दिन में एक पर्चा होगा और हर 10 दिन में उसका परिणाम निकलेगा। तो परीक्षार्थी 10% रह जाएं, बता रहा हूं, क्योंकि हर 10 दिन में पोल खुलने लगेगी। हर 10 दिन में पोल खुलने लगेगी कि साहब कितने पानी में है। अभी तो साल भर आराम करने का लाइसेंस मिल जाता है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इत्यादि के जीवन में आने का अर्थ ही है कि वो जो तुम्हारे दिन के 10-12 घंटे जागृति के होते हैं, उसमें से 2-4 घंटे तो उसके नाम हो गए। मुझे दिखा दो ऐसी गर्लफ्रेंड बना करके जिससे तुम 15 दिन में 15 मिनट के लिए बात करते हो, दिखा दो। गर्लफ्रेंड का मतलब ही होता है मैंने समय तुझको दिया, नहीं दिल तुझको दिया, नहीं समय तुझको दिया, ले जा।
अब जब समय इधर दिया तो समय उधर कैसे दोगे बेटा? यही करना है तो यही कर लो, फिर अफसोस क्यों मना रहे हो? किसी और के साथ चली गई, ये हो गया, तुम भी चले जाओ किसी और के साथ। ये खेल खेलने के लिए तो जितने जिस्म हैं सब बेताब हैं। कौन है जिसको नहीं मिलेगा? एक नहीं मिल रहा, दूसरा मिलेगा, जो नहीं मिल रहा उससे बेहतर मिलेगा। दुनिया में जिस्मों की क्या कमी है? यही खेल खेलना है तो फिर यही खेल खेलो। फिर क्यों पूछ रहे हो आचार्य जी लक्ष्य बनाया है मिल नहीं रहा? लक्ष्य तो तुम्हारा कुछ और है, और वो कहीं चली गई है, जाने दो ना उसको, जो भी कर रही करे बेचारी। ये सब खेल चला करते हैं और इनमें भारत की जवानी बर्बाद हो रही है। अब तो परीक्षा लिखने की उम्र भी बढ़ा दी है। पहले शायद 28 पे रोकते थे, आज से 20 साल पहले, अब बढ़ा के 32 जाने 35 जाने 40 तक भी कर दी है। तो जवानी जलाने का इंतजाम अब पूरा और पक्का है। बस घर पे माँ बाप होने चाहिए आलू गोभी बनाने वाले।